मजबूरी है कि ज़रूरी है, ये तो राजनीतिक बात है। लेकिन दोस्तों, आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने वो बात कह दी है जो जनता सोचती है, जनता के दिल में है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी और जो मणिपुर में हिंसा हुई है, हो रही है, उसको लेकर भी, साथ ही विपक्षी दल इंडिया जो बना हुआ है गठबंधन, उसको लेकर के भी, और साथ ही कुछ ऐसी आहट यहाँ पर हुई है जिसकी वजह से मोदी जी पर यहाँ इनका इशारा भी लग रहा है और कुछ लोग और भी हैं जो कि कह रहे हैं कि मोदी जी तो हार जाते, योगी जी ने बचा लिया। योगी ने, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम ने पीएम की कुर्सी बचा ली। ऐसा कौन कह रहा है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात ये कि डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है साफ साफ उस दल को जो सत्ता में आया है कि सुधर जाओ, मैं की रट मत लगाओ, जो कर रहे हो तुम अकेले नहीं कर रहे हो, मिलकर काम होता है, मिलकर ही आगे बढ़ा जाता है। मिलकर काम करो और जो ज़रूरी काम है पहले वो करो। अब इशारा किसकी तरफ है? लग रहा है साफ साफ कि जी हाँ, मेरी गारंटी, मैं करूँगा, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं ही करूँगा, मैं करूँगा। ये बातें हमने सुनी है कि मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। लेकिन नहीं, खैर मोहन भागवत जी ने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन कोई भी एक इंसान अपना नाम नहीं ले सकता क्योंकि काम पार्टी कर रही है, देश के लिए हो रहा है, देश की जनता ने जिन्हें वोट दिए हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं। अब वो आप कोई भी हो सकता है मोहन भागवत जी की तरफ से, लेकिन देखिए यहाँ पर कहा गया है उनके द्वारा कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा की भावनाओं का पालन करते हैं, सीमाओं का पालन करते हैं, जो अपने काम पर गर्व करता है फिर भी अनासक्त रहता है, जो अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है। काम करें लेकिन मैंने किया, यह अहंकार ना पालें, तभी हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं, ऐसा होगा। और दोस्तों, डॉक्टर मोहन भागवत जी का कहना है कि मणिपुर शांति की राह देख रहा है, वहाँ भी तो कुछ करिए, देखिए। इससे पहले 10 साल वो कहते हैं शांत रहा। अब अचानक जो कलह वहाँ पर उपजी है या उपजाई गई है, उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है, त्राही-त्राही कर रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? उन्होंने सवालिया निशान लगाया। ज़ाहिर-सी बात है सत्ता की तरफ ही वो इशारा कर रहे हैं। प्राथमिकता देकर उसका विचार करना यह कर्तव्य है। दोस्तों, मणिपुर में अब तक 200 से ज़्यादा लोग वहीं जाने जा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग जो है राहत शिविरों में रह रहे हैं और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो मर्यादाएँ टूटी हैं, वो सबने देखी हैं। बहुत बवाल मचा था, मगर ध्यान यकीनन नहीं गया, एक शब्द तक नहीं कहा गया था। और दोस्तों, सच्चाई भी है, जनता आस लगाए बैठी थी, पूरा देश उस तरफ देख रहा था और सबके मन में यही था कि आखिर क्यों कुछ नहीं हो रहा है, महिलाओं की स्थिति कैसी हो गई है, वहाँ लोगों के साथ में कितना मतलब कि आपस में द्वेष, वैर फैल गया है, लोग खुले में घूम रहे हैं हथियार लेकर के, दिन रात टीवी पर, अखबारों में यही चला करता था, मगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा और ना कुछ किया। ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि कुछ किया गया हो, वरना यदि कुछ किया जाता तो उसका परिणाम भी नजर आता। खैर, चुनाव प्रचार में मर्यादा टूटने का जिक्र करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत जी कहते हैं कि चुनाव में जो कुछ हुआ उस पर विचार करना होगा, देश के विकास के लिए करना होगा। देश ने विकास किया है लेकिन चुनौतियों को भी न भूलें। उन्होंने कहा कि सहमति से देश चलाने की परंपरा का सभी स्मरण रखें, याद रखें सभी इस बात को। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होता है मुकाबला ज़रूरी होता है और इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे यह युद्ध हो। अनावश्यक रूप से आरएसएस जैसे संगठनों को इसमें शामिल किया गया, तकनीक का उपयोग करके झूठ फैलाया गया, सरासर झूठ। क्या तकनीक और ज्ञान का मतलब एक ही है? उन्होंने पूछा। जिस तरह चीज़ें हुई, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया, यानी पक्ष और विपक्ष जो आज है, उसमें विभाजन होगा। वो कहते हैं इससे विभाजन होगा, सामाजिक व मानसिक दरारें बढ़ेंगी। इसलिए वो कहते हैं कि संसद में दोनों पक्ष जरूरी हैं, देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। संसद में सहमति से निर्णय लेने के लिए बहुमत का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्ष को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। संसद में किसी प्रश्न के दोनों पहलू सामने लाए जाएं, इसलिए ऐसी व्यवस्था है। विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई, विरोधी ना समझें, जो विपक्ष में आपके खड़े हैं वो विरोधी नहीं है, वो देश के लिए ज़रूरी हैं। और जनता यही चाहती थी कि सत्ता में कोई भी आए मगर निरंकुश शासन नहीं होगा, यदि मनमानी नहीं होगी, यदि विपक्ष मजबूत होगा। इस बार का सरकार भी बेशाकियों के सहारे है, लेकिन
विपक्ष भी पहले से बहुत मजबूत है और उम्मीद है कि सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है मिलकर के इस प्रकार से कार्य करेंगे कि हमारा देश यकीनन तरक्की करेगा, सच्ची तरक्की करेगा, गरीब का भला होगा, मध्यम वर्ग का भला होगा, अमीर का भला खैर होता ही रहा है, अब भी होगा, लेकिन हर एक का जीवन स्तर जो है सुधरे, ऐसी हम कामना करते हैं और प्रयास भी करें। और दोस्तों, सिर्फ विपक्ष का काम नहीं है कि वो विरोध जताए, वो कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करे। यदि आप यानी जो हम हैं, जनता है, उसे लगता है गलत हो रहा है तो हमारा भी अधिकार है, हमें वाकई में अधिकार दिया गया है गलत को गलत कहने का, नैतिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है और हमारे देश का कानून हमें अधिकार देता है कि अपनी आवाज़ उठाओ। जिस भी माध्यम से, जिस भी स्थिति में आप हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पूरा तामझाम लेकर के चलें, आप अकेले भी प्रदर्शन कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी पर यूं ही फिल्म नहीं बनी है, वो भी कभी अकेले चले थे, बाद में लाखों करोड़ों लोग जुड़ते चले गए। और हाँ दोस्तों, मोदी जी को बचा लिया योगी जी ने, ये कहना है उत्तर प्रदेश के ही एक सांसद का। जी हाँ, वो कहते हैं कि मोदी को तो योगी ने बचा लिया। और बहुत सारे कसीदे भी पढ़ते हैं योगी जी की तारीफ में, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये भी वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि 30 सीटें तो योगी जी की वजह से आई हैं, उनके काम की वजह से आई हैं, बाकी 2-3 जो बस्ती हैं वो देख लीजिए मोदी के नाम पर, उनकी गारंटी पर या उनके काम पर आ गई होंगी, लेकिन 30 सीटें यकीनन वो कहते हैं योगी जी लाए हैं और मोदी जी को भी योगी जी ने ही बचाया है या कह लीजिए कि जितवाया है अंतिम चरण पर। जी हाँ बिल्कुल, इन मौके पर जाकर के योगी जी ने पासा बदल दिया और मोदी जी जीत गए, वरना वो हार जाते।